तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मै। प्रारंभ करते हैं प्रातःकालीन योग अभ्यास। सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम करेंगे वॉकिंग और यौगिक जॉगिंग। प्रारंभ करें। धीरे धीरे अपने शरीर का निरीक्षण करते हुए, ध्यान हृदय में रखते हुए और मुट्ठी बंद रख सकते हैं। पहले कंधे को स्पर्श करेंगे मुट्ठी से और इसके बाद पूरा हाथ खोल देंगे इस तरह से। और यौगिक जॉगिंग के संग थोड़ा सा म्यूजिक का भी आनंद लेंगे। आपके घुटने, छाती, वक्ष स्थल की ओर और कंधे कानों को स्पर्श करें। ये कम से कम 2 या 2.5 मिनट तक आप कीजिए। तो 2.5 मिनट करने के बाद थोड़ा विश्राम देंगे। विश्राम में आंखें बंद, ध्यान सांसों पर 1 मिनट का विश्राम। और फिर प्रारंभ करते हैं जॉगिंग। ध्यान हृदय में रखते हुए धीरे धीरे जॉगिंग प्रारंभ करेंगे। आनंद के साथ एक म्यूजिक लगा देते भजन। थोड़ा स्पीड को आप अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे और इसको इंजन दौड़ भी बोलते हैं। और जॉगिंग ये दौड़ के बाद कम से कम 3 मिनट दौड़ लगाएंगे आप। और ऊपर जंपिंग, इसको बोलते हैं फिंगर जंप। और इसके बाद स्ट्रेचिंग। कम से कम 50 बार, 20 से लेकर 50 बार। इसको ताली बजा के ये कम से कम 50 बार आप करेंगे और फिर 1 मिनट का विश्राम।
अब हम प्रारंभ करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जिन्हें यौगिक जॉगिंग कहते हैं। चलने दो धीरे धीरे। दाएं पैर से प्रारंभ करें, बाएं को स्ट्रेच, डोंट स्ट्रेस बट स्ट्रेच। दोनों हाथ इस तरह से मुट्ठी बंद करके हनुमान जी की मुद्रा में आ जाएंगे और एक पंजा आप खोल लेंगे सीधा। ये हिस्सा आपका बीच में रहना चाहिए, ये इधर नहीं झुकना है, केवल घुटना जाएगा। थोड़ा यहाँ रुकेंगे, अब बिल्कुल इसी तरह आपको घुटने का स्ट्रेच देना। ये आप 2-3 बार इधर, 2-3 बार इधर। अगला स्ट्रेच, अगला स्ट्रेच ये है। ऐसे ही दूसरी ओर। ये भी आप 3 बार इधर और 3 बार इधर। और साइड स्ट्रेचिंग के लिए सीधा पैर खोल लेंगे और धीरे धीरे शरीर को मेरुदंड सीधा रखते हुए ऐसे ही दूसरी ओर। ये स्ट्रेचिंग भी आप 3-3 बार करें, बहुत धीरे मुझे चलने दो, तो आपके साइड की ये स्ट्रेचिंग फालतू चर्बी को जला देगी। अब कमर के लिए आप त्रिकोण आसन करेंगे। ये इसका पोस्चर है, ठीक से देखिए। ऐसे ही दूसरी ये, इसे आप कम से कम 10 बार या 20 बार शरीर की क्षमता के हिसाब से प्रतिदिन करें। अब हम बैकवर्ड और अपवर्ड, सामने और पीछे का स्ट्रेच दे करके मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। कंधे कानों से चिपका लें और बिल्कुल मेरुदंड सीधा रखते हुए लंबा करते हुए ऐसे हम हाथ जोड़ते हुए ऊपर चलना है। यहाँ संतुलन बनाना है और आकाश दर्शन। ये संतुलन बनाते हुए करना है, आप गिरे नहीं और आपका संतुलन बना रहे। ये कम से कम 3 बार, या क्षमता है तो 9-10 बार कीजिए। इसी का अगला जो पोस्चर है वो ये है। हथेली आगे खोल लेंगे, हथेली खोल करके और कंधे कानों से चिपका के हथेली को कोशिश करनी है जमीन तक पहुंचाने की। ये देखिए,
और ये आप जल्दी जल्दी 10 या 20 बार करो, फालतू चर्बी पेट की ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद करते हैं आसन। सबसे पहले ताड़ासन, मेरुदंड को व्यवस्थित करने के लिए, संतुलित करने के लिए। ये एड़ी को जमीन से उठाएं नहीं, कुछ लोग एड़ी को उठा देते हैं, वो ठीक नहीं है। ये आप 3 बार कीजिए ताड़ासन। और ताड़ासन के बाद आप प्रतिदिन वृक्षासन का अभ्यास एक एक पैर से इस तरह से हाथों का संतुलन बनाते हुए करें। हथेली पलट करके हाथ ऊपर जोड़ दें आकाश में, और इसको आप 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक कर सकते हैं। 3 मिनट तक कर लें, जितना समय हो। ध्यान हृदय क्षेत्र में। इस तरह से। और इसके बाद भगवान शिव का आप नटराज आसन कर सकते हैं। ये भी मेरुदंड के लिए और संतुलन के लिए। हाथ उठाते हुए ये प्राण मुद्रा, जितना आप कर सकते हैं करिए। दूसरे पैर से भी देखिए संतुलन। शाबाश होगी, अच्छा है, करो। पूरा ही खोल सकते हैं आप, पूरी तक ऐसे। इसी तरह का दूसरा पोस्चर है, ये प्रणाम मुद्रा है, खड़े खड़े प्रणाम। पहले संतुलन बनाएंगे इस तरह से, खूब आराम से, और फिर हाथ जोड़ देंगे सामने। ये दूसरी ओर भी आप संतुलन बनाते हुए प्रणाम करेंगे। ये मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए होते हैं। फर्स्ट नमस्ते आपकी कमर और कंधों के जोड़ों के लिए। इस तरह से आप अपनी मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास करें। ये खड़े खड़े हमने आसन किए। अब हम थोड़ा प्राणायाम करेंगे और फिर बैठ करके और लेट करके आसन। बैठने के लिए आप किसी भी आसन का चयन कर लें, और इससे पहले पैरों को तैयार करने के लिए आप कुछ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ये इस तरह से आप दोनों हाथ बगल में लगा लें, हथेली का सहारा लेकर के कमर को बिल्कुल सीधा कर लो, और उंगलियों को व्यायाम देंगे इस तरह से। इससे आपके कमर के क्षेत्र की नसें, मांसपेशियां और नर्व्स काम करने लगती हैं, संतुलित करती हैं, दर्द ठीक होते हैं, और पैरों का रक्त प्रवाह ठीक से हो जाने पर पिंडलियों में ऐंठन या घुटनों का दर्द
और कड़ापन, तनाव दूर होता है। इसको गोल गोल कर लीजिए, विपरीत कर लीजिए, और इसके बाद आप ये घुटने का व्यायाम 5-7 बार इससे, 5-7 बार इस, और फिर आप एंकल का व्यायाम विपरीत, और ये कूल्हे का व्यायाम आप कर लीजिए। इस तरह से दूसरे पैर से भी कितना समय हो। ये सूक्ष्म व्यायाम किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए सुलभ हैं, कर सकते हैं। और ये कमर के क्षेत्र के लिए करो बेटी। ये जैसे तितली अपनी पंखों को चला करके उड़ती है, उसी मुद्रा में ये हम कमर का व्यायाम, हाथ पीछे लगा करके आप इसको दूसरी तरह से कर सकते हैं। मेरुदंड सीधा रखें, बिल्कुल सीधा। अब आपके पैर फ्लेक्सिबल हो जाएंगे धीरे धीरे, और कोई भी आसन आप लगा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पद्म आसन, कमल आसन, मेरुदंड को सीधा करने के लिए, ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा। प्राणायाम करते हैं, पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे 3 मिनट कम से कम। लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे और प्राण को सहस्रार चक्र में स्थापित करने का प्रयास, प्राण और मन। फिर रेचक करेंगे, प्राण को मूलाधार चक्र में रोकने का प्रयास। यह रेचक और कुंभक आप 3 मिनट तक करते रहें। आपके मेरुदंड में स्थित नाड़ियाँ संतुलित हो जाएंगी। बीच में ओम बोलें, और भस्त्रिका प्राणायाम। आप अंगूठे को उंगलियों से इस तरह से बंद करके सांस अंदर भर के एक साथ खाली करेंगे। ऐसे कम से कम 10 बार आप कर लो अपनी क्षमता के हिसाब से। और अब हाथों का स्ट्रेचिंग, यानी कि इसके पश्चात आप अपने कंधे का स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। ऐसे बदल लो ऊपर हाथ को और दूसरी ओर। ये भी आप कम से कम 3 या 5-6 बार आप कर लीजिए। और कंधों का दूसरा व्यायाम, ये भी आप 10 बार सीधा और 10 बार विपरीत। और फिर वक्ष व्यायाम इस तरह से ताली बजा करके आप कर लीजिए।
10-20 बार। और ये शोल्डर रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, सीधा और विपरीत। ओम का जप। अब करते हैं कपालभाति। इसको प्राय धीरे धीरे प्रारंभ करें, तेजी से ना करें। नाभि क्षेत्र से वायु को दोनों नोस्ट्रिल से बाहर फेंकना है। तो अपने आप जाती है। प्रारंभ में आप केवल यहाँ संकोच दें। इस तरह से, और फिर प्राण मुद्रा बना करके ध्यान के साथ कीजिए। ध्यान नाभि चक्र पर, स्वाधिष्ठान या मूलाधार चक्र में। इसका विशेषकर ध्यान मूलाधार चक्र में होता है, क्योंकि मूलाधार चक्र से ही हमारी शक्तियों का सृजन होकर के वो ऊर्ध्वमुखी होती हैं, चक्रों का जागरण होता है और शक्तियों का जागरण होता है। इस तरह से आप इस कपालभाति प्राणायाम को 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक कम से कम प्रतिदिन करें। इसके लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। लाभ बहुत ज़्यादा हैं। आपको आंतों के विकार, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के विकार, कमर के क्षेत्र के विकार, यहाँ तक कि कैंसर की गांठ भी ठीक हो सकती है। माताओं बहनों के बहुत सारे विकार शांत होते हैं। ये एक अद्भुत प्राणायाम है, शक्ति जागरण का। इसके पश्चात आप 3 मिनट तक, कम से कम 3 या 5 मिनट से लेकर के आप 15 मिनट तक अनुलोम विलोम। समझ लीजिए जो नहीं जानते हैं, इसके 4 चरण हैं। पहला चरण है, अंगूठे से आप अपने बाएं नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और बीच वाली 2 उंगलियां मुक्त रखेंगे और बाएं नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरना है धीरे धीरे। जब सांस भर जाए तो बाएं नोस्ट्रिल को 2 उंगलियों से बंद, दाएं से सांस को बाहर निकालना है। जब पूरा सांस निकल जाए तो इसी से सांस को अंदर खींचना है। ये तीसरा चरण हो गया। और अब दाएं नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करके बाएं नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना है। इस तरह से आप इस प्राणायाम को 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक प्रतिदिन करें। बहुत सारे रोग, सर्दी गर्मी के और नर्वस सिस्टम के विकार धीरे धीरे शांत होकर के आपको, आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, उनका शोधन हो जाता है। इसलिए इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन कहते हैं। आप करिए, थोड़ा सा देख लो और करो।
इस प्राणायाम के करने के बाद आप उज्जाई प्राणायाम प्रतिदिन करें, जो आपकी थायराइड ग्लैंड्स और वोकल ग्लैंड्स को संतुलित करने के लिए किया जाता है। सांस को पहले बाहर निकालना है और यहाँ श्वास नली विंड पाइप को थोड़ा संकोच करके सांस को अंदर की ओर भरना है। देखिए, पहले मैंने सांस को भरा, खाली किया, विंड पाइप को संकोच किया, सांस को अंदर भर के रोका, और बाएं नोस्ट्रिल से बाहर कम से कम 3 बार। और देख लीजिए एक बार, सांस को अंदर भरा, खाली किया, विंड पाइप को संकोच किया, यहाँ लंग्स में सांस को धारण किया और बाएं नोस्ट्रिल से बाहर। किसी भी प्राणायाम को करते समय कोई जल्दी ना करें, पहले मन और शरीर को तैयार करें और उत्साह के साथ प्राणायाम को ओम के मानसिक जप के साथ, ध्यान के साथ करें। निश्चित लाभ देते हैं। प्राणायाम हमारे इंद्रिय और शरीर के मलों को दूर कर हमें ध्यान, धारणा, समाधि की ओर ले जाते हैं। इसीलिए जो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें प्राणायाम का महत्व है। थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से कर दूँ। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। ये यम है। अहिंसा, किसी को भी मन, वचन, कर्म से दुखी ना करना अहिंसा है। सत्य, जो आप बोलें वही करें, जो यथार्थ हो वही आप अपने लिए और दूसरे के लिए जो सही है वही करें। सत्य। अस्तेय, चोरी न करना, बिना पुरुषार्थ के किसी का भी धन ग्रहण करने का हमारा कोई ध्यान न होना चाहिए, या बिना पुरुषार्थ के किसी सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहिए। यह आचौर्य है। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम के साथ ईश्वर का ध्यान ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करें, जो जरूरी है वही चीज़ हम अपने पास रखें। ये 5 यम हैं। 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच कहते हैं सफाई को, भीतर की सफाई व्यायाम प्राणायाम के द्वारा, बाहर की सफाई स्नान इत्यादि के माध्यम से बाहर की सफाई रखें, पवित्र रखें, ये शौच है। संतोष जो है वो पर्याप्त है, ये संतोष है। तप, अपने धर्म पालन में, अपने कर्तव्य पालन में आने वाली कष्टों को सहन करना तप है, इसलिए सहन शक्ति को बनाए रखें। सत्य आचरण में आने वाले व्यवधानों को, कष्टों को सहन करें, यह तप है। स्वाध्याय, वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन, ओम और गायत्री मंत्र का जप, ये स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, ये संपूर्ण संसार ईश्वर की ही संपत्ति है,
उसी के हेतु अपने आप को समर्पित कर देना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये आप ईश्वर प्रणिधान है। यम नियम आसन स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन पर स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक आप बैठ सकते हैं वह आसन है। और शरीर को मजबूत करने के लिए, मलों को दूर करने के लिए भी बहुत सारे आसन किए जाते हैं, जिनको हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। आसन, प्राणायाम, सांस का प्रच्छर्दन और विधारणा, बाहर निकालना, अंदर धारण करना, रोकना, रेचक, कुंभक, ये सब प्राणायाम है। इसमें भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और बहुत सारे हम आपको बताते रहते हैं। उज्जाई है, बाह्य प्राणायाम है, भ्रामरी है, काक मुद्रा है। इस तरह के प्राणायाम आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए, आपकी स्थिरता और धैर्य को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। प्राणायाम के बाद आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इंद्रियों को उनके भोगों से दूर रखना, संयम के साथ भोगों में बरतना, ये प्रत्याहार है। नियंत्रण, धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा, चित्त को एक ही स्थान पर रोके रखना। हृदय क्षेत्र में चित्त का स्थान होता है, यही इसको रोके रखना, ये धारणा कहलाती है। ध्यान, तत्र प्रत्यक एकतानता ध्यानम, वहीं पर प्रत्यक चेतन अर्थात आत्मा का दर्शन करना ध्यान है। इसमें त्रिपुटी बनती है। त्रिपुटी में ध्याता और ध्येय और ध्यान, ये तीन पुट होते हैं। इन तीनों पुटियों का जब हम एकाकार कर देते हैं तो ध्यान बन जाता है। प्रारंभ में चित्त ध्याता होता है, आत्मा ध्येय होती है। लेकिन जब चित्त विशुद्ध सत्व से युक्त स्फटिक मणि की तरह सभी प्रकार की वासनाओं, तृष्णाओं, वृत्तियों, आशयों से रहित हो जाता है, तो स्फटिक मणि की तरह पवित्र विशुद्ध सत्व से युक्त हो जाता है। वहाँ से आत्मदर्शन का लाभ प्रारंभ हो जाता है। और फिर उस आत्मा को परमपिता परमात्मा से जोड़ना, जो दिव्य है, प्रकाश स्वरूप है, विशुद्ध सत्व से युक्त समष्टि चित्त परमात्मा कहलाता है। उसको ओम के जप के द्वारा आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें, ये ध्यान बन जाता है। और ध्यान करते करते जब आप विषयों से रहित होकर के अपर और पर वैराग्य की अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो समाधि लाभ मिलता है। वो समाधि ही ईश्वर का साक्षात्कार कराती हैं। समाधियाँ वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगत, संप्रज्ञात से लेकर के ये असंप्रज्ञात समाधियों तक पहुंच जाती हैं। और इस तरह से हम असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा अपने आप को परमात्मा में लय करते हैं। हमारा चित्त परमात्मा के साथ लय हो जाता है, एकाकार हो जाता है, समत्व भाव में हम जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। हमारे राग, द्वेष, अभिनिवेश, सभी प्रकार के क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का शमन हो जाता है और हम अपने शुद्ध स्वरूप निर्विकार आत्मा में प्रतिष्ठित होकर के योग का आनंद प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से हम योग को अपना करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बताएंगे आपको जो भी लाभ योग के माध्यम से मिलते हैं। इति ओम शम।